आंध्रा की राजनीति में सिनेमाई पर्दे से उतरकर सितारे राजनीति में आए। आंध्रा की राजनीति जितनी रंग बिरंगी है उतनी ही रंग बिरंगी यहाँ की सियासत भी है और टूट का भी बड़ा इतिहास है। दरअसल यहाँ पर दो बड़े राजनीतिक नेता हैं, एक जगन मोहन रेड्डी तो दूसरे चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस छोड़कर निकल कर आए और फिर अपने आप को और बड़ा किया। वहीं चंद्रबाबू नायडू एनटीआर की पार्टी छोड़कर निकल कर आए और खुद का कद और बढ़ा लिया। आंध्र की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का ही प्रभाव रहा। पहली बार टीडीपी ने कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दी। आंध्र के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 2011 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई, जबकि जगन मोहन रेड्डी के पिता वीआईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस से ही सांसद रहे। सीएम जगमोहन रेड्डी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप है। महज 5 साल में जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति 24 करोड़ से 470 करोड़ पहुंच गई। वहीं जगन मोहन रेड्डी पर ईसाई धर्म के तुष्टीकरण का भी आरोप लगता रहा है। 2012 में रेड्डी को आर्थिक अपराध के आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया था। रेड्डी पर अवैध तरीके से सेखनन आवंटन का भी आरोप है। दरअसल पिछले 2 दशकों में जगन मोहन रेड्डी का कद बहुत बड़ा। जगन मोहन रेड्डी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आए। मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते नाराज होकर जगन मोहन रेड्डी ने इस्तीफा दिया और अपने आप का, अपनी पार्टी का कद इतना बढ़ा लिया कि 177 विधायकों में से 170 कांग्रेस के विधायक जगन मोहन रेड्डी के समर्थन में आ गए। पार्टी का कद इतना बड़ा कि पहले मुख्य विरोधी दल अपोजिशन के रूप में और फिर सत्ताधारी दल के रूप में अपनी पार्टी को दर्जा दिलाया। आज जगन मोहन रेड्डी का कद पॉलिटिकल सर्कल कहें या आंध्रा की जमीन पर बहुत बड़ा है और आंध्रा की जनता जगन मोहन रेड्डी के संघर्ष और उनके काम को सराहा भी रही है। लेकिन जमीन पर जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस का पूरा जनाधार और संगठन छीन लिया। लेकिन इस बार जगन मोहन रेड्डी की चुनौती बड़ी होने वाली है। एनडीए का कुनबा आंध्र में बड़ा हुआ है। साल 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ा तो एनडीए के खाते में 25 में से 17 सीटें आई थी, जिसमें टीडीपी को 15 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। वहीं 2019 चुनाव में जब दोनों दल अलग हुए तो टीडीपी 3 सीट पर सिमट गई और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तो ये दोनों की चालाकी है। ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई गलती मत करना। गठबंधन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द 2024 लोकसभा और विधानसभा की सियासत घूमती रहेगी। आजादी के बाद देश में 14 राज्य थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 29 हो गई है, जिसमें तेलंगाना सबसे नया और युवा राज्य है। तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई और यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिन पर अगले महीने चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से मुद्दा परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा, लेकिन विधानसभा में 119 सीटें हैं, जिन पर हाल ही में कांग्रेस ने सत्ता काबिज की 65 सीटों पर जीत दर्ज कराकर। 1 मार्च 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना के स्थापना पर अपनी सहमति दी। इसके तकरीबन 3 महीने बाद कांग्रेस की केंद्र से विदाई हो गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आ गई।
तब से लेकर अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में सत्ता का स्वाद चखा। इसके पहले हुए 2 चुनावों में केसीआर को ही तेलंगाना की जनता ने मैंडेट दिया। 2019 में टीआरएस को 9 तो 2014 में 11 सीटें, बीजेपी 2019 में 3 तो 2014 में 1, कांग्रेस को 2019 में 3 तो 2014 में 2। 2019 और 2014 में एआईएमआईएम 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 17 सीटों वाले तेलंगाना में 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगी है, तो कांग्रेस विधानसभा नतीजों के बाद उत्साह में है और लोकसभा चुनाव में भी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है।